नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है, जहां पहले चरण की प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। ऐसे में ये जातीय जनगणना बिहार सरकार के खर्चे पर होकर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से हो रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था। अब जहां एक तरफ जाति आधारित गणना को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, हजारों कर्मियों को इस काउंटिंग की प्रक्रिया में लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। साथ ही साथ 7 महत्वपूर्ण सवाल भी सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जातिगत जनगणना कराने के लिए पिछले साल 6 जून को राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लिहाजा अधिसूचना को ही रद्द करने की गुहार सबसे बड़ी अदालत से लगाई गई है। याचिका में 7 बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया गया है। पहला तो ये कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मूल ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा ये कि क्या भारत का संविधान राज्य सरकार को जातिगत आधार पर जनगणना करवाने का अधिकार देता है। तीसरा यह है कि क्या 6 जून को बिहार सरकार के उप सचिव की ओर से जारी अधिसूचना जनगणना कानून 1948 के खिलाफ है। चौथा मुद्दा यह है कि क्या किसी समुचित या विशिष्ट कानून के अभाव में जाति आधारित जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति हमारा संविधान राज्य को देता है। पांचवा मुद्दा यह कि क्या राज्य सरकार का जातिगत जनगणना कराने का निर्णय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक समान निर्णय है। छठा यह कि क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राजनीतिक दलों का कोई निर्णय सरकार पर बाध्यकारी है। सातवां और अंतिम ये कि क्या बिहार सरकार का 6 जून का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का अधिराम सिंह बनाम सीडी कामचेन मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य की अधिसूचना और फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के आधार के बिना है। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर बवाल मच गया है, जहां बिहार निवासी ने देश के सबसे ऊंचले न्यायालय में गुहार लगाई है, जिसके तहत बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए 7 अहम सवाल उठाए गए हैं। ये 7 सवाल क्या थे वो हमने आपको इस खबर में बताया है। अब देखना यह है कि बिहार में चल रही जातीय जनगणना को लेकर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।